साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज आपको लेके आए हैं उत्तरकाशी जनपद का पुरोला विकास खंड से लगा हुआ एक ऐसा गांव रतेड़ी, जहां 65 वर्षों के बाद उनके इष्ट आराध्य देव शिकारुनाग महाराज पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि ध्यानियों का, जो हमारे इस गांव की बहन बेटियां हैं, उनके द्वारा अपने इष्ट देवता के लिए उपहार स्वरूप सप्रेम भेंट के लिए कुछ आभूषण बनाए गए हैं और उनको आज जो है विधिवत भगवान शिकारुनाग महाराज जी के पालकी पे उन्होंने भेंट चढ़ानी है। साथ ही हम पहले उन मातृ शक्ति से बात करते हैं जिन्होंने आज इस आयोजन को एक सौभाग्य, हम कहेंगे एक सौभाग्यशाली अवसर, किस तरीके से जिस गांव में 65 वर्षों से उनका इष्ट आराध्य देव नहीं आया, लेकिन आया भी तो उस गांव की बेटियों के द्वारा जो आयोजन किया गया उसमें 65 साल बाद शिकारुनाग महाराज रतेड़ी में पहुंचे हैं। सबसे पहले हम इसको और ये मातृ शक्ति देख रहे होंगे, बिल्कुल हमारा ट्रेडिशनल किस तरीके से आपको दिख रहा होगा। और बिल्कुल एक ड्रेस कोड जो आपको सबसे यहाँ पे आकर्षक दिख रहा होगा, ड्रेस कोड एक प्रकार से व्हाइट स्वेटर, सेम धोती या सेम कमीज उसके साथ पहना हुआ दिख रहा होगा। सबसे पहले हम इस और से मातृ शक्ति से बात करने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। का तुम्हारा शुभ नु बड़दे रावत इतना तुम्हारे गाँव 65 साल बाद जो इष्ट आराध्य देव तुम्हारे शिकारुनाग महाराज जी आई। और सबसे बड़ी बात की जो आपके जति तुम्हारे गाँव की बेटिया जो बोई रविसार और गाँव के सब लोग यूं कहे तुझे आई, तो ये का आये तुम्हारे देवता भेंट बनाई और का बोलना चाहो तमाम दर्शकों लिए। सूर्य बना रखा ना, सूर्य मुख्य लगभग कति ध्यानी है गाँव की जो मतलब बोई सारा सब एक मेल है। हम नहीं। चलो इनसे ही पूछते हैं। आप आ रहे हो जी, नमस्कार, क्या नाम आपका? नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पहाड़ संदेश चैनल जो हमारे यहाँ पधारे। आज हमें बहुत हर्ष उल्लास हो रहा है कि हम यहाँ पे इस मेले के बहाने हमारे गांव की ध्यानियाँ जो हम 8-9 साल बाद एकत्रित हुए हैं इस प्रोग्राम की वजह से, और ये जो वहाँ पे बहुत खुशी हो रही है। 65 साल बाद हमारे यहाँ शिकारुनाग महाराज विराजमान हुए हैं और ये सब पॉसिबल हुआ है हमारी जो ध्यानियाँ हैं सबके सपोर्ट से, और हमें गाँव वालों ने भी बहुत सपोर्ट करा इस चीज़ के लिए और हम बहुत खुशी मना रहे हैं आज के दिन। और इसमें हम लोगों ने अपनी ध्यानियों की जो सप्रेम भेंट से हमने शिकारुनाग महाराज जी के लिए सूर्यमुखी का चिन्ह बनाया है और इसमें हमने भैरव देवता, हमारे जो ग्राम देवता है, हमने उनके लिए भी चिमटा बनाया है चांदी का, और हमारे श्रीगुल महाराज जी हैं उनके लिए हमने त्रिशूल बनाया है। और इसके साथ ही हमें सभी पितृ देवता है, हमारे काली माता है, देवियां हैं, हमने उनके लिए नथ बनाई है और सभी को पूजा है। इस अवसर पर हम एकत्रित हुए, बहुत झूम रहे हैं, कल से हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और अब मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप यहाँ आए। यदि बात करें जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? आज रवाई घाटी के हर गांव में, हर क्षेत्र में एक जो गांव की बेटियां हैं उनके द्वारा एक नया रिवाज कि अपने इष्ट आराध्य देव, अपने मैत्य देवता बोलो जेले कि अपने मैत्य देवता को जो है कुछ ना कुछ भेंट दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले जब हमने सुना था रियली तो हमें बहुत अटपटा लगा था कि एक नया ट्रेंड बना दिया है, तो थोड़ा ऐसे लगता था कि शायद दिखावा टाइप का हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बट वो चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में देखें तो हमारा देवी देवताओं के लिए आस्था और बढ़ गई है, जो नहीं था वो भी और ज़्यादा हो गया है। और इसके साथ ही हम ना मतलब सब एकजुट हो जाते हैं, मिल लेते हैं, प्यार प्रेम बढ़ता है, कोई कलेश है वो नहीं रहता। तो वो एक बेटर संदेश है कि सभी लोग जो है मतलब इस बहाने यूनिटी जो हमारा होता है वो गैदरिंग हो जाती है, इस बहाने प्यार प्रेम बढ़ता है। हमारा भी ध्यानियों का गांव वालों के साथ आपस में बहुत ही जो है हमारी आस्था, हमारी जो परंपरा रीति रिवाज है उसको बढ़ावा मिल रहा है। वास्तव में आज यदि देखा जाए एक वो शुभ क्षण जहां पूरे गांव की बेटियां एकत्रित हुई हैं और आपसी मेल मिलाप का एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और आगे भी हम बात करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनीता असवाल।
जी, कहाँ ससुराल हो मैं आप? ससुराल नौगांव के बलाड़ी गांव में ससुराल और मैं देहरादून में रहती हूँ। लेकिन मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि आज हमारे छोटे से गांव में कभी कोई मेला नहीं होता था और पहली बार मेले का आयोजन हो रहा है और शिकारनाग महाराज यहाँ पर पधारे हैं और हमारे जो यहाँ इस भूमि के जो सारे देवी देवता हैं वो भी बहुत प्रसन्नता से हमारे साथ खूब मनोरंजन, खूब उल्लास के साथ, हर्ष उल्लास के साथ खेल कूद रहे हैं। हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम इसका आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए आपका भी बहुत धन्यवाद। आप इस मीडिया के माध्यम से हमारी इस परंपरा, हमारे इस रीति रिवाज और हमारी संस्कृति को आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा, ये वाकई ये ट्रेडिशनल हमारा, साथ ही साथ एक बहन और है जिन्होंने बिल्कुल अपनी नथ, अपना वही पहनावा जो अमूमन दिख रहा है, ड्रेस कोड मैं बात कर रहा था, वो ड्रेस कोड अमूमन आपको दिख रहा होगा। शायद से जो इस गांव के जवाई होंगे शायद वो आज पहचान नहीं पा रहे होंगे, यार किसको बुलाऊं, जरा मेरी वाइफ कौन सी है। ये वाकई थोड़ा सा ऐसा कुछ लग रहा है क्या? जी बिल्कुल क्या ऐसा नाम लग रहा आपका? है। आनंदी। क्या कहना चाहोगे आज तमाम दर्शकों के लिए, अपने गांव के लिए और अपने इष्ट आराध्य देव के बारे में? सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत करते हैं पूरी रतेड़ी गांव की तरफ से। जो आप कह रहे हैं कि हमारा ये वेशभूषा बोलो या परिधान बोलो, ये शायद कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा था, हम लोग इस चीज़ को भूल रहे थे, तो ये दोबारा से मतलब रिकॉल हुआ, हमें याद आया कि मतलब ये चीज़ें हमें लेके चलनी है, इसे हमें भूलना नहीं है। तो हम लोगों ने मतलब ये दोबारा से पहना, बाकी तो बोल ही दिया है जो सब हम लोगों ने किया है। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, शायद शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं, एक सबसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस और आप देखने का प्रयास कीजिएगा, पीछे शिकारुनाग महाराज जी के लिए देखिएगा मालाएं और तमाम वो भेंट आनी शुरू हो गई है। तो देखिएगा ये भेंट आनी शुरू हो गई है और इनसे भी हम बात करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुशीला स्वाल। क्या कहना चाहोगे? हम लोग गंगरानी गए थे, हमारे साथ शिकारनाग की आशीर्वाद है, हमने पूरा आज सब चीज कर लिया है, बस आज हमारी विदाई है। सभी लोगों को हमारा नमस्कार और हम सभी ध्यानियों का सभी का भरपूर सहयोग रहा है। गांव सबसे पहले अगर गांव के लोग हमें सपोर्ट न करते तो हम से करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेते, या देवताओं का हमारे मन में कितना श्रद्धा होता, हम उसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब हमारे प्रति जब गाँव वालों को सपोर्ट भरपूर सहयोग रहा, देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा, इसलिए हमने आपका भी धन्यवाद। आप लोग हमारे गाँव में ये देखिएगा आप, ये वो दो चेहरे, इस गांव की वो दो बेटियां जिन्होंने बागडोर संभाली और आज इस कार्य को फलीभूत करने में अपना एक अहम रोल अदा किया, और सभी मातृशक्ति भी, सभी बहनें उनका बिल्कुल आभार कर रही है और धन्यवाद कर रही है। जी क्या कहोगे? हम इन दोनों का धन्यवाद करना चाहते हैं, गांव का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने मतलब हमें ये अवसर दिया है और हम इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। जी बोलिए। थोड़ा मैं एक शब्द ये कहना चाहती हूँ, महान व्यक्ति जो हमारे जैसे हमारे नेता हैं, विधायक हैं, अन्य कोई चीजें जैसे हमारे यहाँ रोड नहीं है, बच्चों का कोई मंदिर निर्माण नहीं है, यहाँ पर किसी चीज हम चाहते हैं आगे तक हमारी बात पहुँचे और हमारा इधर के हमारे रोड स्वीकृत हो और मंदिरों का हमारे इधर निर्माण हो। देखिएगा कितनी पीड़ा इस मात्र शक्ति की है कि अपने मायके आती है। भाई साहब, जो रोड की हालात है, आज इस अवसर पे भी रोड की मांग यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कर रहे हैं, यहाँ के उन नेताओं से कर रहे हैं जो इस गांव की ओर नहीं देख रहे हैं। जबकि आज वो खुशी का क्षण है कि आज उन्हें अपने इष्ट देव के लिए कुछ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वो भेंट जो है उन्हें चढ़ानी थी, लेकिन आज भी जब वो इस सड़क से आए तो उनकी पीड़ा स्पष्ट शासन प्रशासन के लिए अभी आपदा आई है, छुट्टी गृष्टि हुई है, कोई भी नेता यहाँ देखने नहीं आया है, कोई भी विधायक नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं आया। इन लोगों ने कितना सा इनके लिए खाने के लिए चावल तक नहीं, इनके धान के खेत बह गए हैं, दाल सब्जियां वगैरह जो भी था सारा बह गया। इन बच्चों ने दर दर की ठोकरें खा करके, रोड़ी बजरी तोड़ के, पत्थर तोड़ के आज अपने परिवार को पाल रहे हैं ये लोग। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं, इन लोगों की पीड़ा भी देखिए, हम दियानियों के प्रति इनकी पीड़ा भी देखिए। हम जितने बार आते हैं उतनी बार हमारे 2-2-3-3 गाड़ी हमारे खड़ी हो जाते हैं, हम फिर पैदल आते हैं। पीड़ा हमें अपनी भाइयों लोगों की भी है, अपनी भी है। हम चाहते हैं तब जल्दी से हम नहीं आ पाते हैं यहाँ, बस हमारी मांग आगे तक पहुँचाई जाए। इन लोगों को दर दर के ठोकरे खाकर ही पूरा कैसे पहुँचते हैं, क्या करते हैं ये लोग, अपने बच्चों को अपनी इनको पीठ में ढीला लगाकर भोग करके डॉक्टर पास तक पहुँचते हैं। बिल्कुल शासन प्रशासन के आगे आज भी आस्था
विश्वास और हमारे रीति रिवाज के साथ साथ अपनी समस्याएं भी इस गांव की बेटियां रख रही है और शासन प्रशासन को भी इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। इनकी मांगों पर संज्ञान जरूर होना चाहिए, उन्हें संज्ञान में रख के और प्राथमिकता के साथ इस गांव की जो समस्याएं हैं उसकी और भी शासन प्रशासन को सोचना होगा। मैं थोड़ा ये कहना चाहती हूँ, जैसे स्वीकृत रोड रतेड़ी के लिए मोटर मार्ग पुरोला से मोटर मार्ग रतेड़ी तक के स्वीकृत हो गई, दोबारा कैसे ले गए? ये विधायकों की चाल थी या कोई कर्मचारी की चाल थी? इसको करती नहीं थी, हम सारी लड़कियों को भी करती थी। हमें अगर कुछ मुद्दा उठाना पड़े तो उसको उठाने के लिए तैयार है। हम लोग विधायक जी से ये करते हैं कि हम रतेड़ी में इतनी परेशानियों से यहाँ पे आते हैं। आप विधायक जी बोल रहे हो, विधायक जी तो हमें बोलते हैं कि तुम मेरे विरोध में ही खबर दिखाते हो। समस्या ये है, हम जनता की समस्या विधायक जी तक रखते हैं। हम उनके विरोध में कोई भी खबर नहीं देते। हम ये चाहते हैं आप हमारे गांव में आइए, हमारे गांव की स्थिति देखिए, हमारे गांव की रोड देखिए। हमारे गांव में इतनी आपदा आई कि लोग इतने बुरी हालतों से गुजरे, हमारे विधायक जी यहाँ पे नहीं आए, हमारे पुरोला के कोई भी नेता यहाँ पे नहीं आए। हमारे पुरोला से रोड आती रतेड़ी वाली इतनी बुरी हालत है कि हम लोग यहाँ मुश्किल से आना हो जाता है हमारा। तो ये वो समस्याएं हैं जो हमने आप तक रखने का प्रयास किया। साथ ही इस ओर देखिएगा वो भेंट शायद से धीरे धीरे इष्ट आराध्य देव सिकारूनाग महाराज जी के पास जाती हुई और इसी के साथ हम और स्थानीय ग्रामीणों से भी बात करेंगे। एक युवा हमारे साथ इस ओर। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज खेड़ा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ होम न्यूज़ का भी और आप पहाड़ समाचार का भी, जो आप ऐसी बारिश में भी हमारे इस खबर को पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए, हमारी गांव की महिलाओं को आगे दिखाने के लिए, हमारी वेशभूषा को दिखाने के लिए यहाँ पर आए। ऐसी खतरनाक रोड की स्थिति आपने देखी होगी कि बारिश में यहाँ लोगों को पैदल चलना। इसके बाद बरसात का मौसम है, सेब पलायन, लोग बोलते हैं कि पलायन क्यों हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर चारों तरफ बगीचे का निर्माण हो रखा है, तो यहाँ से लोग 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर अपने पीठ के ऊपर या घोड़े खच्चरों के ऊपर टमाटर सेब को ले जाना पड़ रहा है। आज हमारी महिलाएं आए, हमें सुना रही है गांव की महिलाएं कि आप लोग रोड की व्यवस्था नहीं कर सकते, आप लोग जनप्रतिनिधियों को नहीं बोल सकते। अब क्या बोलना जनप्रतिनिधियों को, क्या बोलना, किसी के लिए कुछ बोलो, किसी के लिए बातें कई प्रकार की बन जाती है। पर यहाँ पर सिकारूनाग महाराज आए, 65 से 70 वर्ष के बाद यहाँ पर मेला का आयोजन हुआ है। ये पूरे क्षेत्र में एक लहर है, पूरे पुरोला बाजार, पूरे उत्तरकाशी जिले में एक लहर चल रही है कि रतेड़ी में पहली बार 65 से 70 वर्षों के बाद मेला हो रहा है और सिकारूनाग महाराज का मेला हो रहा है, सिरगुल महाराज का मेला हो रहा है। सिरगुल महाराज की धरती सिकारूनाग की धरती है, जहाँ पर 65 से 70 वर्ष के बाद मेला हो रहा है। सभी लोग इतने हर्ष को, आज तक यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे एक साथ नहीं हो पाते थे। कल मेले में जा रहे थे, दुर्घटना होते होते बच गई क्योंकि वहाँ पर एक गाड़ी स्लिप हो गई और हमने जनप्रतिनिधियों को, पीएमजेएसवाई को हमने फोन किया, जेसीबी नहीं भेजी गई। पीडब्ल्यूडी को हमने फोन किया, जेसीबी नहीं, हमने कहा, आग्रह किया महोदय कि हमारे पास मेला हो रहा है, पहली बार 70 वर्षों के बाद मेला हो रहा है, आपकी रोड दी हुई 7 वर्ष हो चुके हैं, इस पे ना तो पीडब्ल्यूडी कुछ करती है और ना आपकी पीएमजेएसवाई कुछ करती है। पीएमजेएसवाई को हम फोन करते हैं, एक्शन साहब बोलते हैं हमारे पास लिखित रूप में, हमारे पास आपकी रोड नहीं है। पीडब्ल्यूडी के पास जाते हैं, साहब यहाँ जेसीबी भेज दो, कोई वर्कर भेज दो, पत्थर आ रखे हैं, हमारे बोलते हैं हमारे पास ही रोड का कोई वो नहीं है। फिर भी हम इस मंच से जनप्रतिनिधियों का कोई वो नहीं करना चाहते। ये मेला है सिकारूनाग महाराज का। विशेष धन्यवाद करता हूँ इन महिलाओं का, इन दीदी लोगों का, बुआ लोगों का, जिन्होंने इतने समय बाद 70 वर्षों बाद यहाँ पर मेले का आयोजन किया और हर वर्ष प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। तो ये हमारे साथ वो मातृशक्ति, युवा, तमाम लोगों से इंट्रोड्यूस हमने आपको करवाने का प्रयास किया। और एक भाई हमारे साथ और है। जी सर नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा पहाड़ संदेश का कि आपका क्या बोलते हैं कि आप हमारे गांव में आए और तरीके से, और आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूँगा, थोड़ा सा शासन प्रशासन जो है, माननीय विधायक जी, मैं आपके पास आया था देहरादून में, आपके कार्यालय में आया था, आपको क्या बोलते सारी चीज़ों से क्या बोलते हैं आपको अवगत कराया था। मैं और मानवेंद्र सिंह खेड़ा दोनों आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या कहते हैं कि मेरे को थोड़ा सा क्या बोलते हैं एक लेटर दे दीजिए उस तरीके से। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो रोड यहाँ के लिए सैंक्शन हुई थी, अगर मैं पूरी जनता से जितनी भी क्या बोलते सोशल मीडिया में कहीं भी अगर क्या बोलते कोई बात को देख रहा होगा, सुन रहा होगा, शासन का कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को सुन रहा होगा, तो उसमें आप देखोगे कि जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी ये सैंक्शन हुई थी रतेड़ी के नाम से,
आपने सारा का सारा बजट 80 लाख का जो भी बजट था सारा का सारा आपने कोफारा पहुंच दिया, जो कि मेहराना टू रतेड़ी का क्या बोलते हैं थाना था। मेरी बात हुई कि विधायक जी बात करते हैं एक्शन साहब से, PM जयसवाल जी के, कि जी अगर इसमें से थोड़ा सा भी अगर कुछ बना हुआ तो हम कुछ ना कुछ इसमें से कर देंगे, लेकिन कुछ से कुछ नहीं होगा। शासन इतने से क्या होगा, 80 लाख में आपका कुछ बचेगा, उससे क्या होगा यहाँ का? आपने सारा का सारा बजट कर दिया, दूसरी तरफ कर दिया, सब जगह क्या होता है, आप काम करवा रहे हो दूसरी जगह सारा बजट, और जो चोर बैठे हुए हैं, सब कुछ बैठे हुए हैं, उनमें कोई नहीं है, सब कुछ आप लोग हैं, करने वाले भी आप हो, अंदर क्या चल रहा है सब पता है, लेकिन आम जनता इतनी मजबूर है जिनका गला आप लोगों ने ही पकड़ रखा है। वो सामने आए, आप पीठ पीछे क्या बोलते हैं, बैक डोर से कुछ ना कुछ उनको क्या बोलते हैं, लॉलीपॉप देके साइड कर देते हो। हर जगह जनता को लॉलीपॉप देके निकल जाते हो हर बार। मेरी बात हुई, आप खुद क्या बोलते हैं प्रशासन में बैठ के, बीजेपी में बैठ के आप किसको क्या बोलते हैं, दुर्गेश लाल जी, आप नितिन गडकरी और उनको क्या बोलते हैं सीधे वो लेते हो। मैं सामने आपके आया था, आपने क्या बोलते हैं बिल्कुल क्या बोलते हैं इस तरीके से, आपने एक लेटर मांगा कि जो आपने PM जयसवाल को इस तरीके से दिया है, लेकिन आपने ये बात नहीं कि हम इसको क्या बोलते हैं आगे से करवाएंगे, किस तरीके से विधायक निधि से करवाओगे, क्या करवाओगे, जब यहाँ का बजट चला गया, हर बार तो आ नहीं सकता बजट। और जो आप क्या बोलते हैं जनता के पैसे का मिसयूज कर रहे हो, हम आम जनता जो भी पैसा अपना टैक्स के माध्यम से देती है, SS के माध्यम से देती है, टैक्स आपका आगे जाता है, वही टैक्स का क्या होता है पैसा आपका बजट बन के आता है, उस बजट को आप जनता के पैसे को इस तरीके से बर्बाद करते हो, बहुत शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। और मैं जनता के माध्यम से, आपके माध्यम से, अपने गांव वासियों के माध्यम से, पूरे क्षेत्र के माध्यम से, मेरा कोई इसमें पर्सनल वो नहीं है, मैं पूरी जनता, पूरे क्षेत्र के ये उससे क्या बोलते हैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है जिस तरीके से PM जयसवाल के द्वारा ये कार्य किया गया है। दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा रोड की हालत, आप यहाँ तक पहुँचे, आपने रोड की हालत देखे होंगे किस तरीके से। देवता महाराज जी पहली बार क्या बोलते हैं आए, देखा होगा किस तरीके से क्या बोलते हैं आगे, बहुत निंदनीय, बहुत शर्मनाक है। बिल्कुल आप देखिएगा 65 वर्षों में इनके इष्ट आराध्य देव शिकारूनाग महाराज जी यहाँ पहुंचे, लेकिन आज तक सड़क नहीं पहुंच पाई, जो एक आपको तस्वीरें बयां कर रही है। आस्था, विश्वास और समस्याओं से भरी पड़ी ये तस्वीरें आपके बीच साझा कर रहे हैं। साथ में आप बने रहिएगा पहाड़ संदेश परिवार के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।